तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मध्यकालीन इतिहास की क्लास में आज का टॉपिक होगा मोहम्मद गोरी। ठीक, सुनिए। गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम गोर प्रांत था। गोर प्रांत क्यों फेमस है? तो ये अच्छे नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। आगे, गोर प्रांत के नाम पर गोर वंश की स्थापना हुई थी। यह जगह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध था। गोर प्रांत में उस व्यक्ति का नाम अलाउद्दीन जहानशाह था। 1163 ईस्वी में गोर प्रांत में एक गजनी के अंदर एक गोर वंश की स्थापना किया गया, लेकिन 1169 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो अलाउद्दीन जहानशाह की। इनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद इनका बेटा सैफुद्दीन गोर वंश का राजा बना और इनके दो चचेरे भाई थे जिनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये दोनों मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे, सत्ता के लिए ये दोनों चचेरा भाई सैफुद्दीन की हत्या करवा दिए। कब? तो 1173 ईस्वी में। आगे चलिए। गौरी का बड़ा भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गोर प्रांत का राजा बना। देखिए आगे, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी प्रांत का प्रतिनिधित्व बना और अपने भाई के अधीन रहकर कार्य कर रहे थे। अब ये सब क्लियर हो गई और 1173 में राजा बने। अब सुनिए आगे। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बड़े प्रमुख जानकारी गजनी होती है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में प्रमुख जानकारियाँ जाननी होगी। अब ठीक, आगे। इनका जन्म 1449 ईस्वी में गोर प्रांत में हुआ। इनके पिता बलालुद्दीन मोहम्मद गौरी थे। माता, जो कि अभी जानकारी नहीं है इनके बारे में, इनका वंशज संसबनी वंश था। ये संसबनी वंश से बिलोंग करती थी। आगे, इनका शासनकाल 1173 से लेकर 1206 तक चली। इनका स्वतंत्र शासनकाल 1202 से लेकर 1206 तक रही। इनकी उपाधियां किनकी थी? तो मुइज़्ज़ुद्दीन की थी। आगे चलिए आगे। गौरी जब भारत पर हमला करने की योजना बना रही थी तब भारत की स्थिति कैसा था? तो देखिए, भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मतलब भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, मतलब विभाजित था। यहाँ पर अलग अलग राज्य शासन कर रहे थे और अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सब आपस में ही लड़ रहे थे। भारत में ये सारी कहानियाँ चल रही थी। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी।
अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौरी के हमले के समय भारत में कौन कौन प्रमुख राजा शासन कर रहे थे। तो सुनिए, गुजरात में भीम द्वितीय जो चालुक्य वंश के राजा थे, अजमेर प्लस दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान थे। ये चौहान किस वंश से आते हैं? तो ये चौहान गढ़वाल वंश का राजा था। आगे, कन्नौज में जयचंद्र गढ़वाल वंश का राजा था। बुंदेलखंड में परमादिदेव चंदेल वंश का राजा था। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा थे। आगे, भारत में इस्लामी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक गौरी को माना जाता है। भारत एवं दक्षिण एशिया में मुस्लिम शासक की नींव रखने वाला कौन? तो गौरी को जाता है। चलिए आगे, गौरी भारत में गोमल दर्रा को प्रवेश करके भारत आता है। गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करना था। गौरी दर्रा पंजाब में है। गौरी ने अपना साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया? तो आंसर, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश में किया। सुनिए, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। आप लोग ये सारी बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। आगे, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही कल्याणी एकेडमी में पढ़ाई चलती रहेगी बेहतरीन तरीके से। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।